corridor. अमन वहीं खड़ा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कमरे में फैली ठंड अब असहनीय हो चुकी थी। उसके सामने खड़ी वह आकृति धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। पहली बार अमन उसका चेहरा साफ देख पा रहा था। चेहरा असामान्य रूप से पीला था, जैसे वर्षों से उसमें खून की एक बूंद भी न बची हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज उसकी आंखें थी। वे आंखें इंसानी लगती ही नहीं थी। उनमें ऐसा खालीपन था जैसे वे बहुत पहले मर चुकी हों। अमन एक कदम पीछे हट गया। तुम कौन हो? महिला कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर धीमी आवाज में बोली, सब भूल गए। अमन के मुंह से आवाज नहीं निकली। महिला फिर बोली, लेकिन ये जगह नहीं भूली। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। दीवारों पर जमी धूल अपने आप उड़ने लगी। अमन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम चाहती क्या हो? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और कमरे के अंधेरे कोने की तरफ इशारा कर दिया। अमन ने घबराकर पीछे देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। कुछ सेकंड बाद वह वापस मुड़ा और उसका खून जम गया। महिला अब उससे सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सामने था। अमन डर के मारे चीख पड़ा। वह पीछे लड़खड़ाकर गिर गया, लेकिन महिला ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह बस उसे घूरती रही, फिर धीरे से बोली, आज फिर वही होने वाला है। अमन का दिल बैठ गया। क्या होने वाला है? कुछ पल की खामोशी, फिर महिला बोली, एक और मौत। अमन की सांसें रुकने लगी। किसकी? महिला की नजरें सीधे उसकी आंखों में टिक गई और फिर उसने कहा, तुम्हारी। उसी क्षण पूरा मालगोदाम कांप उठा। टूटी खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। लोहे के दरवाजे अपने आप बजने लगे और तभी बाहर से एक तेज ट्रेन की सीटी सुनाई दी। अमन चौंक गया। उसने घड़ी देखी। इस समय कोई ट्रेन निर्धारित नहीं थी। फिर यह सीटी कहां से आई? डर के मारे वह पूरी ताकत से कमरे से बाहर भागा। मालगोदाम, गलियारा, टूटा दरवाजा, सब पीछे छूटता चला गया। लेकिन भागते हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। धीमे कदम, फिर तेज कदम, फिर कई कदम, जैसे अंधेरे में बहुत सारे लोग उसके पीछे दौड़ रहे हों। अमन ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह बस भागता रहा। कुछ ही देर में वह प्लेटफॉर्म की तरफ पहुंच गया। उसकी सांसें बुरी तरह फूल चुकी थीं, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि जमीन हल्की हल्की कांप रही है, जैसे कोई भारी ट्रेन पास आ रही हो। उसने सामने देखा। दूर धुंध के बीच एक तेज रोशनी दिखाई दी। रोशनी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। साथ ही ट्रेन की सीटी और भी तेज होती जा रही थी। अब उसे एहसास हुआ कि वह प्लेटफॉर्म पर नहीं, बल्कि ट्रैक के बीच खड़ा था। भागते भागते वह कब ट्रैक पर पहुंच गया था, उसे पता ही नहीं चला। अमन घबरा गया। उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। रोशनी अब बिल्कुल करीब आ चुकी थी। कुछ ही सेकंड बचे थे। तभी किसी ने उससे पूरी ताकत से धक्का दिया। अमन ट्रैक से दूर जा गिरा। उसी पल एक मालगाड़ी गरजती हुई उसके सामने से निकल गई। हवा का तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। अगर एक सेकंड की भी देर होती तो उसकी मौत निश्चित थी। कुछ देर तक वह वहीं पड़ा रहा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया और सामने देखा। ट्रैक के उस पार वही महिला खड़ी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके चेहरे पर पहली बार शांति दिखाई दे रही थी। वह अब डरावनी नहीं लग रही थी, जैसे वर्षों से किसी बोझ को ढो रही हो और अब वह बोझ खत्म हो गया हो। महिला हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, मेरा इंतजार खत्म हो गया। अमन कुछ समझ नहीं पाया। महिला ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। धीरे धीरे वह पूरी तरह गायब हो गई। सिर्फ सुबह से पहले की ठंडी हवा बची रही। जब अमन की आंख खुली तो सुबह के लगभग 5 बज रहे थे। स्टेशन कर्मचारी उसके आसपास खड़े थे। वह प्लेटफॉर्म पर बेहोश मिला था। कुछ देर बाद जब उसकी हालत सामान्य हुई तो उसने पूरी रात की घटना सबको बताई। ज्यादातर लोग उसकी बात सुनकर हंस दिए। किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन वहां खड़ा एक बुजुर्ग कर्मचारी अचानक चुप हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। इसे देखो,
अमन ने तस्वीर हाथ में ली और उसकी सांस अटक गई। तस्वीर में वही महिला थी, ठीक वैसी ही जैसी उसने रात में देखी थी। बुजुर्ग कर्मचारी धीरे से बोला, करीब 30 साल पहले इस स्टेशन पर एक महिला की हत्या हुई थी। अपराधी कभी नहीं पकड़े गए, लेकिन तब से कुछ लोग दावा करते हैं कि वह आज भी यहां दिखाई देती है। अमन तस्वीर को घूरता रहा। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कुछ देर बाद जब सब लोग वहां से चले गए, अमन ने एक बार फिर तस्वीर को देखा, लेकिन इस बार उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। तस्वीर के पीछे बहुत दूर धुंध के बीच एक आदमी खड़ा था, पूरी तरह काले कपड़ों में। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अमन ने तुरंत बुजुर्ग कर्मचारी को बुलाया। यह आदमी कौन है? बुजुर्ग ने तस्वीर देखी और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये पहले इस तस्वीर में नहीं था। अमन के हाथ कांपने लगे। दोनों कुछ सेकंड तक तस्वीर को घूरते रहे। फिर अचानक स्टेशन के दूर वाले छोर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। अमन ने सिर उठाकर उस दिशा में देखा। धुंध अभी भी पूरी तरह छंटी नहीं थी और धुंध के बीच उसे एक पल के लिए सफेद कपड़ों वाली आकृति दिखाई दी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही है, और फिर वह गायब हो गई। शायद कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते, और शायद लुधियाना रेलवे स्टेशन पर कोई आज भी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा है।